Hello बच्चों, let's read the question. The question is the magnetic force depend on V which depends on inertial frame of reference जो कि inertial frame of reference पर depend करता है. Does then the magnetic force differ from inertial frame to frame? तो क्या magnetic force जो होगा inertial frame to frame different होगा, ये हमें बताना है. और second part में हमें ये बताना है is it reasonable that the net acceleration has a different value in different frames of reference. जो net acceleration होता है उसकी वैल्यू जो होती है अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग आती है, तो क्या ये रीजनेबल है, ये हमें बताना है. तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है दैट इज गिवन बाय F इक्वल्स टू क्यू वी इंटू बी. ठीक है, मतलब हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो वेलोसिटी, ये जो v है वो तो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और जो b है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो हमारा जो फोर्स है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है. अगर हमारी वेलोसिटी जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है तो हमारा जो फोर्स होगा वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा. और अगर वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा तो क्या होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी अलग फ्रेम में अलग अलग आएगी, क्योंकि हमें पता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें पता है. जैसे सपोज हमारे पास ये एक कोई मूविंग ट्रेन है, उसके अंदर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है रिलेटेड टू मैग्नेटिक फोर्स. तो जो एक आदमी है जो कि ग्राउंड पर खड़ा है उसके लिए मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू अलग होगी कंपेयर टू द पर्सन जो कि खड़ा है इस ट्रेन में. और ये क्यों होगा, क्योंकि ये हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पता है कि अलग अलग यूजर के लिए क्वांटिटी की जो वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी, डिपेंड करती है स्पीड पर, स्पीड ऑफ लाइट पर. तो इस वजह से अब जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स है वो भी तो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट है. तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस पर भी लगेगी. तो क्या हो जाएगा कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो फोर्स की वैल्यू आएगी, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आएगी वो भी डिफरेंट आएगी. तो पहले पार्ट का तो आंसर क्या हो गया कि हाँ, मैग्नेटिक फोर्स होगा वो डिफर करेगा इनर्शियल फ्रेम टू फ्रेम पर, क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम पर डिपेंड करता है और इनर्शियल फ्रेम जब बदलेगा तो फोर्स की वैल्यू भी बदलेगी. अब सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है, सेकेंड पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है कि नेट एक्सेलरेशन जो होगा उसकी डिफरेंट वैल्यू होगी डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में. तो हमको पता है कि जो नेट एक्सेलरेशन होता है दैट इज ए एन, और जो ए एन होता है नेट एक्सेलरेशन वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता है. तो इस पार्ट का हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ये रीजनेबल नहीं है. ठीक है, और उसका रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड ही नहीं करता है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.